A very good evening to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवार और फ्रेंड आज हम एक रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का केस डिस्कस करेंगे। और ये लड़की ये एक 25 अराउंड 25-26 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, लड़की है। और ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो ये मेरे पास कई बार दिखाने के लिए कि मदर को लेके आई और इनके टॉन्सिल्स के लिए भी आई। तो मैंने इनको 2 या 3 रेमेडी पहले दिया, मैंने इनको 2 रेमेडी, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पार्शली उनको फ़र्क पड़ता और वो प्रॉब्लम वापस आ जाता। तो इन्होंने इनको ये तकलीफ़ काफ़ी समय से मेरे अराउंड 8 से 10 साल के आसपास से ये प्रॉब्लम इनको है। और डॉक्टर इनको ऑपरेशन के लिए बोले हैं कि भाई ऑपरेट करवा लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपको पक जाते हैं। वो उनके ऐसे किसिंग टॉन्सिल हो जाते हैं, बिल्कुल हम देखते हैं ना, बिल्कुल चिपक जाते हैं। और उस पर ऐसे मतलब पकने लग जाते हैं, परफोरेशन होने लग जाता है उनको, और काफ़ी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी एंटीबायोटिक वगैरह खाना पड़ता है उनको। तो ये मेरे पास आए और मुझे इस बार उनको वो चीज़ प्रॉब्लम सुनना था कि भाई क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, तो इसका कारण ढूंढना था मुझे। तो पेशेंट ने मैंने पूछना शुरू किया कि बताइए क्या तकलीफ़ है। तो बोले सर वही तकलीफ़ है मुझे टॉन्सिल का, और बार बार हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि इससे क्या दिक्कत आ रहा है। तो बोले कि सर देखिए ना, मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और ये हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है और मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाती हूँ। मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, काम ठीक से नहीं, पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब कहते हैं ना सर कि बड़ा टेंशन लगा रहता है। तो मैंने कहा कि जनरली आपको ये अटैक कब आता है, मतलब ये टॉन्सिल होते कब हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम? बोले हाँ सर, जनरली जब भी मेरा कोई टेस्ट होता है कोचिंग पे या कोई एग्ज़ाम आसपास आती है तो ये मुझे बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से फिर मेरी पढ़ाई पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान होता है। तो मैंने कहा कि क्या करना चाहते हैं आप? बोले कि सर वो पटवारी वगैरह की एग्ज़ाम वगैरह मुझे निकालनी है। तो मेरे घर में कौन उनके, जबकि मैं इनका फैमिली बैकग्राउंड जानता हूँ, इनके घर में इनके फादर नहीं हैं, एक्सपायर हो चुके हैं तकरीबन 6 साल पहले, और एक छोटी सिस्टर है और मदर है, और इनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि आपने अभी तक शादी नहीं की? लेकिन नहीं सर, कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है मुझे। तो तो मैंने कहा कि आप इसके लिए ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेते? बोले नहीं सर, वो नाजुक जगह है, कुछ ऑपरेशन कराया और कुछ नया प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए मुझे वो नहीं करवाना है। तो मैंने कहा और इसको लेकर कोई कंसर्न, आप पढ़ाई नहीं कर पाते, कुछ टेंशन? बोले हाँ सर, देखो ना, मैं बड़ी से घर में मैं बड़ी बहन हूँ और हमारा कोई भाई नहीं है, घर में कोई मेल नहीं है। तो मुझे कैरियर बनाना है ना, कि मम्मी की चिंता, फैमिली की चिंता तो होती है ना, तो फैमिली को चिंता, मेरा खुद हमारा जो फ्यूचर का बड़ा टेंशन होता है, तो वो तो लगा ही रहता है मुझे। तो मैंने कहा कि और कोई, बोले बस यही सर ना सर कि मन में यही टेंशन लगा रहता है कि मैं, डर लगता है कि मैं अगर पढ़ाई नहीं कर पाई तो मैं कहीं फेल हो गई तो, एक एग्ज़ाम जैसे पास आते थे वो डर लगने लग जाता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी अगर ठीक से नहीं पढ़ेगी तो मैंने कहा कि और? बोले कि सर बस यही तकलीफ है। मैंने कि और कुछ लग रहा है आपको मन में? बोले हाँ सर, कि एक ये भी है ना कि देखो सर कि 3-4 अटैम्प्ट हो गए मेरे, और मेरी उम्र भी अब देखो ना 25 से 26 आ गई है, उम्र मेरी बढ़ती जा रही है और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं परिवार को कैसे क्या करूँगी? तो एक वो मन में मेरे टेंशन लगता है कि उम्र बढ़ती जा रही है और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ दिमाग में चलती रहती है, और एग्ज़ाम जब आती है तो मेरे को एक वो नर्वसनेस आने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है कि भाई कहीं फेल ना हो जाऊँ। और ये उसी टाइम पे ये टॉन्सिल भी आ जाते हैं, तो उस वक्त फिर मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, स्टडी में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, और सर बार बार एग्ज़ाम दे रही हूँ तो कोई मतलब वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। तो इस केस में, और तो बाद में ये पूछा कि सर ये काहे से हो रहा है सर मुझे, मतलब थोड़ा बताइए ना सर कि हमने बड़ौदा में जाके चेक कराया तो उन्होंने कहा कि टॉन्सिल है उनका, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बट सर काहे से हो रहा है ये एन उनके
सवाल थे। तो मैंने मेरा जो पहला प्रिस्क्रिप्शन था वो उनको फर्स्ट टाइम कैलकेरिया गया, एक टाइम उनको मैंने फॉस्फोरस भी दिया, है ना। तो ये 2 प्रिस्क्रिप्शन मेरे पहले हो चुके थे और थर्ड टाइम मुझे उनसे कुछ पूछना था। तो ये लास्ट टाइम जो मैंने उनसे पूछा तो उनको बड़ा कुछ चीज़ों पे स्पेसिफिक मुझे लगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो घर में बड़ी हैं और उनको कुछ बनकर फ्यूचर सिक्योर करना है। तो एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, नो डाउट सभी को होती, बट इनको कुछ ज़्यादा ही हो रही थी और फैमिली की बड़ी चिंता थी इनको, एंजाइटी फैमिली अबाउट। ये बहुत बड़े बड़े रूब्रिक है, बट मुझे कहाँ से ये मेडिसिन क्लिक किया, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन रेमेडी में आता है, तो इससे रिलेटेड रेमेडी मेरी जा चुकी थी। तो और इन टॉन्सिल की वजह से वो अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित मतलब अच्छे से नहीं कर पा रही, जैसी कर पा रही थी वैसे नहीं कर पाई, तो बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, और इसकी वजह से वो पढ़ाई में अपना ठीक से ध्यान नहीं लगा पाती थी, दर्द करता था, तो कंसंट्रेशन डिफिकल्ट। और जब भी इनको ये एग्ज़ाम का प्रॉब्लम होता तो ये एक इनके मन में एक एंटिसिपेशन आने लग जाता था एग्ज़ाम को लेकर, एक एग्जामिनेशन फियर होता था इनको, एंजाइटी इन एंटिसिपेटिंग एंड इंगेजमेंट, है ना। एग्ज़ाम के आते ही इनको एक एंटिसिपेशन एंजाइटी शुरू हो जाती थी कि क्या होगा, मतलब एक घबराहट होने लग जाती थी। ये एक एंटिसिपेशन एंजाइटी है उनके अंदर, जिसकी वजह से लेकर और उसी वक्त इनको ये टॉन्सिल्स क्रिएट हो जाते थे। और डॉक्टर ने कहा कि भाई आप ऑपरेशन करवा लीजिए, तो इनको वो ऑपरेशन के बड़ा डर है, फियर ऑफ ऑपरेशन। नहीं सर, ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे ऑपरेशन का बहुत डर लगता है, ये काट पीट से कल से कुछ अंदर से कुछ नुकसान हो जाए तो वो एक बड़ा दिक्कत है, वो नाजुक एरिया है, ऐसा वैसा। तो ये 2 तरह से एक ही प्रकार का रूब्रिक है, इसकी इस टॉन्सिल की वजह से पढ़ाई का नुकसान और ऑपरेशन की वजह से कुछ और नुकसान। तो ये फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, दोनों ही में इनको फियर लगा हुआ है कि नहीं, कि दोनों तरफ से दिक्कत है ना सर, कि पढ़ाई का नुकसान भी होता है मेरा, और तो ये फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड मैंने यहाँ मुझे लगा इस केस के अंदर कि। और इन्होंने क्या बोला ना कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मैं सिलेक्ट नहीं हो रही हूँ। तो ये एक डाउनवर्ड वाली सिचुएशन है कि ये इनकी उम्र ढलान पे जा रही है और इनको चिंता हो रही कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इनको उनकी फ्यूचर की चिंता, इनको फैमिली की चिंता सता रही कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो मेरे परिवार का क्या, मेरी बहन का क्या। तो ये एंजाइटी मोशन डाउनवर्ड एग्रावेट है। इससे यहाँ से मुझे इस मेडिसिन का और ज़्यादा क्लियरिटी आ गई कि भाई ये यही रेमेडी है, यहाँ से हमको देना होगा इस रेमेडी को। और एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन को आप देखिए ना कि ये कई लेडीज आपको बोलती है ना कि डॉक्टर देखिए ना उम्र मेरी बढ़ती जा रही है और मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। देखो ना सर 30 साल की हो गई, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मुझे चिंता हो रही है ना, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। वो बढ़ती जा रही है मतलब कि ढलान पे जाई जा रही है ना, कि 24 से 25, 26, 27 डाउनवर्ड नीचे जा रही है ना। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसको चिंता बढ़ रही है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन एग्रावेट मुझे इस केस का क्रक्स रूब्रिक लगा। बाकी और रूब्रिक भी थे, पर जो ये चीज़ बहुत बोली ना कि इसमें वो चिंता हो रही मुझे, बाद में एंड में जब मैंने इससे जब डिटेल पूछा ना तो उसने ये चीज़ मुझे बताई कि लग रहा है। तो ये रेमेडी है जेल्सिमियम, जहाँ मेरे दिमाग में भी नहीं आया था जबकि हम कैलकेरिया फॉस्फोरस एक टाइम स्टामोनियम पे भी गई, वो बहुत डरी हुई आती थी और हमेशा कहती थी कि डॉक्टर साहब कैंसर हो जाएगा कैसा वैसा। तो कैलकेरिया स्टामोनियम फॉस्फोरस ये सारी रेमेडी मेरी पहले प्रिस्क्राइब हो चुकी थी। और जब मैंने डिटेल में केस जब वापस से इनका लिया ना तो ये जेल्सिमियम ली, तो मैंने 1 ml का 3 डोजेज दिए उनको। और अराउंड आफ्टर 15 डेज मैंने उनको 0/1 के डोजेज स्टार्ट किए, OD डोजेज। और आफ्टर 1 मंथ मैंने उनको 2 पे लिया और उसके बाद ठीक है 1 ml के डोजेज के बाद ही वो काफ़ी रिलीफ में थी, बट मैंने उनको कंटिन्यू किया और उसके बाद ये ठीक है। और अभी कुछ समय पहले उनका फेसबुक पर एक पोस्ट आया था, तो मैंने देखा कि उनका पटवारी में सिलेक्शन हो गया है, वो सिलेक्ट हो गई हैं। तो ये हमारी होम्योपैथी का जादू है कि जो उनको जो एंटिसिपेशन जो था एंजाइटी को लेकर, एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन या एंजाइटी एंटिसिपेशन था, वो भी चला गया, टॉन्सिल भी चले गए और वो सेटल हैं। मतलब हमारी होम्योपैथी कैसे होलिस्टिक क्योर करती ना कि टॉन्सिल तो गए एक उनमें को कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया, जो उनको फियर ऑफ फेलियर का था कि भाई मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मुझे बड़ी घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है। एन में जब उन्होंने पूछा कि भाई डॉक्टर साहब ये काई से होता है, तो
अगेन लाइट डिज़ायर फॉर, ये सारे रेट्रो में रूब्रिक मैंने बाद में देखे, तो वहाँ पर भी हमारी जेलसीमियम पड़ी हुई थी। एंजाइटी प्रेजेंट अबाउट, जो आज है उसकी बड़ी चिंता हो रही है उनको, है ना। तो इन सब रूब्रिकों के साथ में एक रूब्रिक है जेलसीमियम के अंदर, जब हम रेट्रो स्टडी करते हैं तो देखिए ना कितना अच्छा रूब्रिक, डिल्यूजन दैट ही सक्सीड कैन नॉट डज एवरीथिंग रॉन्ग, वो कुछ भी कर रही तो गलत हो रहा है, वो सफल ही नहीं हो पा रही हैं, जो कर रही है वो सब कुछ गलत हो रहा है उससे। तो वहाँ भी जेलसीमियम पड़ा है। तो जब सक्सेस को लेकर वो जो भी कर रही गलत होता जा रहा है। कैलकेरिया हम दे चुके थे, कोई रिजल्ट नहीं थे। फॉस्फोरस दे चुके थे, और ये आर्जेंटम नाइट्रेट की बहुत क्लोज चलती है ये रेमेडी, कि हमको कई बार एंटिसिपेशन को लेकर लगता है ना कि आर्जेंटम होगी, बट आर्जेंटम वो एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन एग्रावेट नहीं है। और मेरे इस रूब्रिको के साथ में कार्सिनोसिन वगैरह कहीं नहीं था आसपास तक। हाँ, थोड़ा सा नेट्राम्यूर पास चल रहा था, क्योंकि पर वही ना, जिस चीज़ से मैं पूछ रहा था कि उनको वो फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, ऑपरेशन का डर है ना, फियर मोशन ऑफ डाउनवर्ड, अगेन एक रूब्रिक है कि वो जैसे जैसे उनकी एज नीचे जा रही है उनको डर लग रहा है कि बाद में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये जो डाउनवर्ड मोशन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत क्रक्स है। जैसे कि बोरेक्स का बच्चा होता है ना, कि नीचे जैसे उसको झूले में रखते हैं तो उनको डर लगता है ना, या फिर वो एक्सीलेटर से या लिफ्ट से नीचे आते तब उनको डर लगता है, तो वो एक डाउनवर्ड मोशन है। तो हम उसको मेटाफोरिकली ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, ये जनरली आपको ऐसे पेशेंट में मिलेगा जो किसी प्रकार की कोई IPS IAS या जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मिलेगा, या फिर जिनको इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं और उनकी एज बढ़ती जा रही है और बच्चे नहीं हो रहे हैं, कि साहब डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे एज बढ़ती जा रही है तो मुझे फिर बच्चे, फिर डॉक्टर साहब फिर तो मैं होंगे ही नहीं होंगे। तो उनको एक वो मन में टेंशन होता है, एंजाइटी होता है फ्यूचर को लेकर। तो दिस इज़ द केस ऑफ जेलसीमियम, और इससे उनकी सारी प्रॉब्लम गई, वो पटवारी भी बन गई। सो थैंक यू।